ये आटा 2 किलो। What the hell is going on? Is this some सस्ता मार्केट or something? ये सारी चीजें ऐसे ओपन में क्यों रखी हुई हैं? ये किचन प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है? वो प्रिया भाभी, मैं ना अभी जस्ट खरीदी कर आई, तो ये सारा सामान मैं बस लिख रही थी। अच्छा हाँ चलिए देखने दे। अरे क्या मौसी जी, वाह 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 वाह, क्या नजारा है। हाय जीजा जी, मजा आ गया। इसे कहते हैं रोमांस, प्यार। जीजा जी, जिंदगी ऐसी ही जीनी चाहिए, हंसते खेलते मोहब्बत में दिल और दिमाग सिर्फ रिश्तों में लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, मन भी खुश रहता है और बेकार की चीजों में ध्यान नहीं जाता है ना प्रिया? सीखो कुछ। आइए देखिए। प्रिया बहू, ये सब क्या हो रहा है? ये आड़ा बाजार क्यों बना हुआ है राजन हाउस? खुद ही देख लीजिए। Just look at this. ऐसा लग रहा है हम लोग फुटपाथ पे खड़े हैं। I mean, होम डिलीवरी नाम की कोई चीज नहीं है क्या? नो ब्रांड एंड नो पैकिंग सेंस इवन। प्रिया भाभी, मैं बस घर का राशन खरीदने गई थी और ये सारी सब्जियां मैं खुद जाकर सब्जी मंडी से लेकर आई हूँ। और ये सारा राशन ना मैंने होलसेल की दुकान से लिया है। सब कुछ मैंने खुद अच्छे से देखकर खरीदा है। Wow, really? Just tell me one thing. ये होलसेल से चीजें लाके कितने लाखों बचा लिए तुमने? कुछ हजार तो पक्का बचा लिया मैंने। और आपको पता है मम्मी जी, ये सारा सामान ना सिर्फ 5,000 में आ गया बस? हाँ, और मैं मानती हूँ कि ये वो मतलब ब्रांडेड नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मम्मी जी, मुझे क्या लगता है कि वो जो होम डिलीवरी वाले होते हैं ना, वो लोग पैकेजिंग की और इसके उसके नाम पर ना ऐसे पैसे ऐंठ लेते हैं, ठगते हैं वो प्रिया भाभी। Listen विधि, ये रायचंद हाउस है। यहाँ हजारों में नहीं, लाखों में बातें होती हैं। What is this? हाँ? तुम्हें पता है ना कि मैं मोस्टली सिर्फ सैलेड्स ही प्रेफर करती हूँ, तो ये बेल पेपर्स इतने कम क्यों लेके आई हो तुम? प्रिया भाभी, इतने में काम हो जाएगा। वो एक्चुअली मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ना वेस्टेज बहुत होता है, तो मैं सोच रही थी कि अब से हम उतना ही पकाएंगे और परोसेंगे जितनी की जरूरत है। देख रही हैं आप ये सब मम्मी जी? हाँ हाँ, देख ही रही हूँ। कितना फ्रेश और अच्छा सामान लेकर आई है विधि। विधि, गुड जॉब। और खुद से खरीदा हुआ सामान हमेशा अच्छा ही होता है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि ये जो पैकेजिंग और ये सब होते हैं ना होम डिलीवरी वाले, वो अमीरों को लूटने का धंधा है और कुछ नहीं। विधि, वेल डन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मिडिल क्लास। हाँ विधि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। कितनी समझदार हो तुम। अब ये सब अंदर रखते हैं। एक मिनट जीजा जी, थोड़ी क्रेडिट मुझे भी दे दीजिए, इसमें सब मेरा भी आइडिया था। चलो मैं भी हेल्प आप भी आइए ना, देख क्या रही हैं? आइए अंदर रखते हैं। ये क्या कर रही छोटी तू? अच्छी जी, अच्छा आप आ गई। देखो ना, फलिया थोड़े जमाना हो गया है, भूल गई हूँ मैं। जरा सिखा दो। विधि बेचारी अकेली खाना बना रही है, घर के खर्चे बचाने के लिए वो कितनी मेहनत कर रही है। मैंने सोचा मैं उसकी मदद कर दूं। आप भी आ जाओ। अब तू काम पे लग गई तो मुझे भी तो करना पड़ेगा। मेरी भी आदत बनी रहेगी। लेकिन वो क्या है ना छोटी, तुम लोग का कारोबार है, कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा। पर मानना पड़ेगा तुझे, बड़ी चालाकी से तूने ये बात मुझे सुना दी। क्या जीजी, मैं समझी नहीं। भोली मत बन छोटी तू। तुझे सब पता है कि मुझे क्या चाहिए। रोहित के कारोबार के लिए पैसे मांगे थे, पर तंगी का बहाना बना लिया कि जीजी की मदद ना करनी पड़े। या तो तुझे मजा आ रहा है मुझसे भीख मंगवाने में, या तो तू चाहती है। जीजी, आप ऐसा क्यों सोचती है? मैंने आपको पहले भी कहा कि तब भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था, आज भी नहीं है। आपको कुछ भी मदद चाहिए, आप प्लीज देव और विधि से बात कीजिए। सब जानती हूँ,
ये सारे पैसे ना अब विधि के बाप के मंदिर के दान पेटी में जाएंगे। बहुत शातिर निकली ये लड़की, बहुत शातिर निकली। उसके लिए तेरे पास सब कुछ है। बहला फुसला करना सब लेके चली जाएगी, बस तेरी जीजी के लिए तेरे पास कुछ नहीं। जीजी प्लीज, अब जब भी बोलती है जहर उगलती है। पहले मैं इतनी परेशान हूँ, आप देख रहे हैं घर का माहौल कैसा है, उसमें आप ऐसी बातें कर रही हैं। और जीजी मैंने आपसे पहले भी कहा, विधि के बारे में ऐसी बातें मत किया कीजिए, और अगर आपको करनी है ना तो प्लीज मेरे सामने मत कीजिए। वाह, the smell is so delicious. Thank you. आज मेरा कुछ अच्छा खाने का मन था। प्रिया भाभी, नो थैंक यू, मैं अपना खाना खुद ले सकती हूँ। लेकिन भाभी क्यों सर्व कर रही है? बाकी के स्टाफ्स कहाँ गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई। छुट्टी पे है अभी। सेविंग्स विधि बचत कर रही है ना? पैसे बचा रही है वो अभिमन्यु भैया वो सारे जो मेड्स है वो लॉन्ड्री कर रहे हैं। वो हमने लॉन्ड्री बाहर देना बंद कर दिया ना, इसलिए। और वैसे भी वो दोपहर में फ्री होते हैं तो। ठीक है भाभी, जैसा आपको सही लगे। What am I gonna eat? ये only one दाल, one सब्जी? रायचंद क्या आप गरीबों की तरह खाना खाएंगे? I'm really sorry but I can't have all this. मैं 5 स्टार से मंगा लूंगी अपने लिए और सिमी के लिए, because this is definitely not our kinds. And I'm sure Abhimanyu likes variety in food, so वो भी बाहर से ही मंगाएंगे। Oh please, don't worry about me. The aroma is so good, मैं तो ये खाऊंगा। I'm sorry पर अगले 1 महीने के लिए मेन्यू सबके लिए सेम ही रहेगा। एक महीने तक सबका मेन्यू सेम रहेगा। वो क्या है ना, उससे वेस्टेज भी नहीं होगा और पैसे भी बच जाएंगे, मतलब दोनों काम हो जाएंगे। एक्चुअली वो क्या है ना, मेरी माँ कहती है कि जब हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं ना तो बात भी हो जाती है और रिश्ते में अपनापन बना रहता है। और देखिए ना, आज जब मैंने खुद आप सबके लिए खाना बनाया तो मुझे पता चला कि दमयंती मासी को दाल तो पसंद है लेकिन वो घी के बिना नहीं खाती, और प्रिया भाभी को सारी रोटियां ग्लूटेन फ्री चाहिए होती है। और मैंने देखा है कि आप सब लोग ना सैलेड बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए मैं अब खड़ी रहकर सबको अच्छे से खाना खिलाऊंगी। It's so cool भाभी। I love simple food। और आपको पता है, माँ जब हमारे लिए खाना बनाते थे ना तो वो बिल्कुल ऐसे दिखता था, है ना भाई? और वो दाल माँ याद है आपको, चित्रा कैसे खाती थी ना? हाँ, पूरी प्लेट चाट जाती थी। फिर 1 महीना मुझे सिखाना पड़ता था कि खाना कैसे खाते हैं। क्या हुआ, हिचकियां आ रही है? लगता है तुम्हें तुम्हारी मॉम याद कर रही है। शायद। पर एमी मौसी, थैंक यू सो मच। आपने अपनी इंसल्ट भुलाकर मुझे होली पे जाने की परमिशन दी। आई वाज सो हैप्पी टू मीट देम। कम ऑन चित्रा, आई एम नॉट क्रूअल, बुरी नहीं हूं मैं। और वैसे भी होली के बाद तो बेटियां अपने मायके जाती है ना अपने घर वालों से मिलने। तुमको नहीं जाना? जाओ, कल जाकर आओ। पक्का? यस। थैंक यू सो मच एमी मौसी। मैं कल ही जाके उन सबको सरप्राइज करती हूँ। टाइम टू एंटर रायचंद फैमिली अगेन। तुमने जो चोट दी है रायचंद को, उसको नासूर बनाने का काम मैं करूंगी। आई होप तुम्हारे पास आगे का प्लान हो।
वैसे विधि के हाथ के खाने का तो जवाब ही नहीं। सुपर्ब। खाना तो अच्छा बना है माँ। अभिमन्यु भैया, वो ऑफिस के हालात थोड़े ठीक नहीं है ना, तो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। और वैसे भी मैं जब से आई हूँ ना, तब से मैंने आप सबके लिए अच्छे से खाना बनाया ही नहीं। वो पहली रसोई जो मैंने बनाई थी, वो उपवास का खाना था, सिर्फ 2 चीजें बनाई, और जब वो बनाई थी तब आप और देव जी भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं सबके लिए खुद सबकी पसंद के हिसाब से खाना बनाऊंगी। और मुझे ना आप सबके लिए खाना बनाने में बहुत मजा आया। वैसे भी कुक के खाने में और विधि के खाने में फर्क तो होगा ही ना। विधि जी प्लीज आप रोज खाना बनाओगे? ओके। भाई मैं जब से इस घर में आया था, मैं हमेशा यही सोचता था कि घर के सारे मेंबर्स बैठकर एक साथ खाना खाएं, और आज हमारी बड़ी बहू ने खुद खाना बनाया है और हमें सर्व कर रही है। इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसी बात पर तुम्हें नेक। लो रखो। हाँ हाँ, बनता है, ले लो। वाह, तो अब सब कुछ घर की बड़ी बहू विधि ही संभालेगी। सुपर। तो कोई उससे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा, है ना? कोई उस काबिल है ही नहीं जो विधि से सवाल पूछ सके। एक घर में ना सबसे जिम्मेदार इंसान विधि बहू ही है। बहुत बढ़िया विधि को, बहुत बढ़िया। पहले घर में और अब ऑफिस में। इसी बचपने की वजह से मैं तुझे मना कर रही थी। छोटी छोटी बात पे उसे बुरा लग जाता है, पूरा बिजनेस उठा के उसके हाथ में दे दिया। किसी और की वजह से नहीं, मेरी वजह से। मैं इसके काबिल नहीं हूं। मेरी वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है ना? अभी ऐसा कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं भाई। जब तक घर के हालात ठीक नहीं हो जाते, मैं सिर्फ एक वक्त का खाना खाऊंगा। अभी क्या बचपना है? अभी 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 एक्सक्यूज प्लीज। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ये नॉट सो लेविश खाना खाने में। इतनी अशांति में मेरे गले से भी कौर नहीं उतरेगा। यही होता है किसी का हक छीन के किसी और को दे देने से। मन मर जाता है परिवार के लोगों का। कोई बात नहीं है, जब परेशानी आती है ना, तब पता चलता है कि रिश्तों में कितनी गहराई है, कौन अपना है और कौन पराया। वो मैंने सारे इन्वेंटरीज और सारे वो शीट्स और बैलेंस शीट वगैरह मंगाए थे, वो कहाँ है ही नहीं। अभी मैंने तुझसे ही मांगी थी ना, तूने अपडेट ही नहीं दिया यार। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने के कैपेबल नहीं है, तो फिर कंपनी हैंडओवर क्यों किया आपने मुझे? अभी ऐसा कुछ नहीं। मैं तेरे को इतने सारे सवाल क्यों भाई दूसरों के सामने? अभी मैं ऑफिस तो संभाल ही नहीं, लेकिन आपको भी घर का खर्चा अपने हाथ में लेना पड़ेगा ना। अभी तो प्रिया से बात कर लेना। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था ना भाई कि मुझे हैंडल करने दीजिए ना सब, लेकिन आपको तो ट्रस्ट ही नहीं ना मुझे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ना, अब मैंने एक और गलती कर दी, अब भाभी बताएंगे कि हमें ऑफिस में क्या करना है। मैं इसके काबिल नहीं हूं। मेरी वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है ना। मैं जानती हूँ आप सो नहीं रहे देव जी। अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए ना। यहाँ कोई नहीं है सिवाय मेरे, आपकी पत्नी के।
हूँ जिसके सामने आप जैसे है वैसे रह सकते हैं। इमोशंस दबाने की कोई जरूरत नहीं है देव जी। मुझे पता है आप मुझे परेशान नहीं करना चाहते, इसके लिए अपने दिल की बातें नहीं बताते। लेकिन आपको पता है मैं सबसे ज्यादा परेशान कब होती हूँ? जब आप अपने दिल की बात अपने ही दिल में रखते हैं। आप रहे होंगे 45 साल तक अकेले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं आ गई हूँ, आप अकेले नहीं है देव जी। दीदी मैं अभिमन्यु को लेके बहुत परेशान हूँ। मैं उससे जब भी कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो चिढ़ जाता है। वो मेरा छोटा भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। मैं इस परिवार से बहुत प्यार करता हूँ दीदी, इसलिए तुम जानते हो ये परिवार क्या है, सब कुछ है मेरे लिए। मैं देख सकता हूँ कि इसमें दरारें पड़ रही। चित्रांबा के साथ अभिमन्यु और प्रिया का मसला, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ। सर परिवार ऐसा ही होता है। पापा मैं आपके और मेरा अपनी माँ के आगे सर झुका के लेकिन गर्व से कहती हूँ मैं देव सर से प्यार करती हूँ। आपको याद है जब पापा को आपके बारे में पता चला था, उन्होंने तो मुझे मरा हुआ करार कर दिया था। लेकिन आज देखिए अपने पापा की आंखों में बसती हूँ मैं। सर परिवार ऐसा ही होता है, आज आपके खिलाफ है तो कल आपके साथ भी खड़ा रहेगा। पता है सर, बुरे वक्त की भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो बीत जाता है। सर मेरे ख्याल से इस वक्त आपको बाहर की चोटों पर ध्यान देना है, जिसकी वजह से हमारे परिवार में दरार आ रही है। एक बार बाहर की चोटें ठीक हो गई ना तो अंदर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अच्छे से करना यार, कुछ भी ऊपर नीचे हो गया ना तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। हाँ ऊपर ले इसको थोड़ा, 5.5। कौन है ये लोग और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? कौन है? तुम करो ना अपना यार, कितना है? हेलो हेलो मामा जी, आप जल्दी घर आ जाइए, घर में कुछ आदमी घुसा है। आप और मामी जल्दी आ जाइए प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ जल्दी।